आज की लाइव में जो है, जो अंजलि और क्या नाम है, मोहित वाली जो लाइव है, इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत सारी चीज़ क्लास क्या कर रहा था, बीच में बैठ करके इधर मतलब मीडिएटर बना हुआ था, इधर जो है कुछ और बता देता था, उधर कुछ और बता देता था। जैसे अंजलि के लिए जो फ़ोन आते थे, कॉल्स आते थे, अगर मोहित के साइड से कॉल्स आ रहे हैं तो ये बोलता था नहीं नहीं, जैसे उसने बताया कल वाली भी वीडियो में, आज वाली भी वीडियो में अंजलि ने बताया कि मैंने जब बात किया तो इकलास ने बोला कि पायल ने मेरे को कॉल किया था कि मोहित तो ठीक है, फाइन है, अच्छा है, खाना पीना खा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को जाने ही नहीं दिया। मैंने बोला कि हमें जाना है, मिलना है या कुछ भी, या फ़ोन जब जब मैंने फ़ोन लिया हुआ था उस टाइम पे अगर कॉल्स आ रही थी तो उस टाइम पे उसी फ़ोन से ये वीडियो शूट कर रहा था। बता ही नहीं रहा है कि हाँ फ़ोन आ रहा है, या मतलब बहुत एक नॉर्मल सा जो है इन्फॉर्मेशन दी है कि हाँ थोड़ी सी तबीयत खराब। लेकिन उसके बाद से हम लोग को कॉल्स का ज़्यादा पता ही नहीं है, थोड़ी बहुत बस कॉल्स का पता है कि हाँ भाई कॉल आ रही है। तो हमने बोला हम जाएंगे मिलने, तो बोल रहा है कि नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। इधर जो है फ़ोन करके बोल रहा था क्या कि वो दोनों मिलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इकलास खान को पता था कि इतना सब कुछ जो मैं लगा रहा हूँ, अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो, अगर आपको कोई सच बात है ना, उसको कम टाइम लगता है समझाने के लिए, लेकिन अगर झूठ बात होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यकीन दिलाने के लिए कि नहीं नहीं ये सच है। झूठे को सच बनाने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और फिर बीच में अगर कहीं से कुछ भी हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं ये झूठ है। तो इसलिए जो है इकलास खान मिलने ही नहीं देता होगा, बीच में जाने ही नहीं देता होगा, कोई इन दोनों की आपस में बीच में बात ही नहीं होने देता होगा, जो कि दिख रहा था आज। जो कि अंजलि ने भी बताया कि हम नहीं मिलने देते थे, बात ही नहीं करने देते थे, फ़ोन्स भी नहीं उठाने देते थे। मतलब उठाती थी मैं, लेकिन हम लोग के पास और एक चीज़ बोल रही है कि इतना सारा काम, कि मतलब इतना टाइम बिजी करके रखते थे कि हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम कुछ और सुन सके, बात कर सके या कुछ और कर सके। जो कमेंट वाली बात है वो भी उसने बता दिया कि हाँ कमेंट्स जो है मैंने नहीं किया था और मेरी मम्मी को कमेंट्स करने नहीं आता है। ये बात इकलास खान ने भी बोली है, अपनी वीडियो में बोला है कि अगर आंटी कोई कमेंट करती हैं तो बहुत उनको टाइम लगता है, क्योंकि वो वॉइस मेल करती हैं उसके बाद कमेंट करती हैं, तो आंटी को बहुत टाइम लगता है। और कल तक ये बंदा इतना बोल रहा था कि आंटी इतनी इनोसेंट है, इतनी इनोसेंट है, आंटी यार सच में बहुत बोली, अंजलि तो गुड़िया रानी है, बोलो बेटा बोलो रानी, बोलो गुड़िया रानी, बोलो बेटा, ऐसे करके बात कर रहा था। और आज बोल रहा है कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं जानता था कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे के भूखे हैं। जब तुम्हें इतना पता था और तुम इतने शातिर माइंडेड हो, जब करोड़ों का बिजनेस डील करते हो, करोड़ों या रुपया कमाना जो है 2 रुपये का भुजिया नहीं है कि कहीं 5 रुपये लेकर के जाओ दुकान पे और बोलो हमको भुजिया दे दो और भुजिया मिल जाएगा। इतना तो आसान नहीं है ना, करोड़ रुपये कमाने के लिए करोड़ तरह का दिमाग यूज़ करना पड़ता है, फिजिकली मेंटली हज़ार तरीके से लोगों से मिलना पड़ता है, तब जा कर के कोई करोड़ों रुपया कमाना चालू करता है। और ये बोल रहा है, मोहित को इसने बोला हुआ कि मेरे पास 12 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, ये अंजलि भी बोल रही है कि मेरे को बोला था कि 12 करोड़ रुपए हैं। अंजलि खुद बोल रही है, आज की लाइव में बोल रही है कि मेरे को बोला है कि मेरे पास सेविंग जो है मेरे अकाउंट में 12 करोड़ रुपया है। जो कि ज़ारा खान और नाज ने भी बताया था कि इसके अकाउंट में पैसा है, वो पैसा लूटा हुआ पैसा है। शेयर मार्केट के नाम पे लोगों से लेता है कि पैसा हमको लगाना है, 10,000 दो तो 20,000 देता है, 20,000 देगा, 2 बार 3 बार देगा, उसके बाद से 5 लाख लेगा और 15 लाख बोल करके लेगा, देगा ही नहीं, उस एरिया से गायब हो जाता है, उस एरिया से गायब हो जाता है। इसने बहुत सारा काम किया है, प्लॉट के लिए भी बहुत सारा काम किया है कि पैसा लिया है, प्लॉट लिखवाया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, ऐसे करके ये पैसा कमाता है और इधर उधर से भागता है। और ये बात सही भी लग रही है, ये बात बिल्कुल सही भी लग रही है कि भागा हुआ इंसान लग रहा है ये, तभी टिक नहीं रहा है। ये बात अंजलि ने भी बोली कि हाँ नंबर सुन के बदलते हैं, कई बार बदलते हैं। मोहित भी बता रहा है कि ये ज़ारा नाज भी बता रहे हैं कि अगर 6 महीना हमारे साथ रहा है तो 6 बार नंबर बदले हैं महीने में, उसका महीने में नंबर बदलता ही बदलता है। ऐसा कौन बंदा करता है भाई, ऐसा कौन बंदा करता है। मैं अपनी बात बताऊं, लगभग 10 साल हो गया मेरे को, मैंने एक पर्सनल नंबर लिया था, 10 साल से वही है। इंडिया में हम लोग जाते हैं 1-2 महीने के लिए रहते हैं, तो वहाँ पे कोई नंबर जो ऑफर में रहता है वो ले लेते हैं, बाद में आते तो उसको ख़त्म कर देते थे। लेकिन अभी 2-3 साल से जो है, लगभग 3 साल से मैंने उसके लिए भी एक परमानेंट नंबर रख दिया है, इंडिया का नंबर, जबकि हमको महंगा पड़ता है। साल भर जो है उसका रोमिंग रिचार्ज करा करके रखो। आजकल जो है ऐसा है कि रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। रिचार्ज करा करके रखते हैं, यूज़ करना है नहीं करना है पर रिचार्ज करा करके रखते हैं, तो एक नंबर हमने रख दिया। इस बंदे के पास सोचो कि अगर हमेशा नंबर बदल रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसने गड़बड़ किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया हुआ है।
एक बात और ये बोल रहा है कि हमसे इतना पैसा मांगा जा रहा है, 1 लाख कभी मांगा जा रहा है, कभी 20,000 मांगा जा रहा है, जो कि वो भी बात झूठ है। वो अंजलि की माँ ने बोल दिया कि मैंने एप्पल का फ़ोन मंगाया था, आईफोन मंगाया था, जो 20,000 मेरे से लिया गया था और मेरे को नकली फ़ोन दे दिया गया था। उस बात के लिए मैंने नाज से बोला, चाहे इन लोगों से बोला कि भाई मेरे को मेरा 20,000 रुपया वापस चाहिए। और ये सबको ला करके क्या खबर फैला रहा है कि 20,000 रुपया हमसे मांग रही है, कपड़े मांग रही है, फ़ोन मांग रही है, 20,000 रुपये मांग रही है। ये बोल रहा है बार बार कि मैं 1 लाख का शॉपिंग कराया, 50,000 रुपये का। भाई तूने शॉपिंग कराया ना, तूने क्यों नहीं बोला है कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके शॉपिंग कराऊंगा मैं। और बात रही तुम्हारी, तो तुम तो यार रील पहने भी बना रही थी, तुम कोई कैटरीना कैफ तो हो नहीं कि नहीं तुम अगर अच्छे कपड़े में रील बनाओगी तो ही तुमको वैल्यू आएंगे, तो ही जो है तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। एक लड़की थी अंजलि करके, एक किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था आज, उनका नाम याद नहीं आ रहा, माफ़ करना। तो उन्होंने लिखा था कि दीदी जो एक अंजलि है जो कि डांस, वो भी डांस करती है, जो रोड पे डांस कर रही थी और उसको किसी ने ट्रैफिक में देखा, वहाँ से लेकर के उसकी वीडियो बनाई, वायरल हुआ। और वो जो आज लड़की बहुत ज़्यादा फेमस है, उसने उसको मतलब जिसने उसका नाम बनाया वो बंदा भी आकर के उतना फेमस नहीं हुआ जितना वो अंजलि फेमस हो गई। तो वो भी तो नॉर्मल कपड़ों में हो गई थी, नॉर्मल काम करने लगी थी, आज तक काम कर रही है, मेहनत कर रही है अपना और सारी चीज़ें कर रही है। ये अंजलि को भी अगर सच में काम करना है, मेहनत करना, तो उसके लिए सिर्फ कपड़े जो है वैल्यू नहीं रखते हैं। एक अंजलि चौहान करके हैं, यूपी की लड़की, आप लोग जानते होंगे, जिनके नाक पे यहाँ पे तिल बना हुआ है, बहुत अच्छी डांस करती है, माधुरी दीक्षित की कॉपी करती हैं वो, और बहुत अच्छा डांस करती है। तो आप जा करके देख लेना कि अंजलि के कपड़े कैसे थे, आप जा करके देख लीजिए। टिकटॉक के टाइम से करी हुई, टिकटॉक को 3-4 साल मेरे को लग रहा है बंद भी हो गया, 3 साल 4 साल तो 3 साल हो गया लगभग शायद बंद हुए। तो मतलब वो टिकटॉक पे डांस करे तो क्या उस टाइम पे वो अच्छे कपड़े पहन करके कर रही थी? नहीं, जो सूट रहता था नॉर्मल पुराने घर के, सिर्फ घर के कपड़ों में करती थी और बहुत अच्छी वायरल हुई। आज वो फेमस है, आज उसका नाम है, आज वो बड़े बड़े शो तक करती है, स्टेज शो कर लेती हैं, बहुत जगहों पे बुलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कपड़े 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 की जो बात हुई है मोहित के साथ थी, तो लोगों ने क्यों नहीं इतना कमेंट किया कपड़ा कपड़ा। होता है एक पीआर की ना, जो पीआर होता है उसकी एक उसके पास पॉइंट होता है कि हमें किसी पॉइंट को पकड़ना है ताकि ये बंदा हाईलाइट हो जाए। ये कपड़ों वाली जो बात है, ये खुद इखलास खान लेकर के आया है, खुद इखलास खान लेकर के आया कि मैंने इतने कपड़ों की शॉपिंग करा दी, इतने। अब लोग भी इस चीज़ को नोटिस कर, जब एक बात आप आदमी के दिमाग में 25 बार डालोगे ना, वो चीज़ आपको घूमेगी, वो माइंड में आपके क्लिक जरूर करेगा, वो चीज़ें आपके हमेशा फोकस में रहेंगे। नॉर्मल पब्लिक भी सोचने लगी कि हाँ यार इखलास खान कपड़े दिला रहा है, इसको बताओ इतने महंगे महंगे कपड़े दिला रहा है। मोहित के पास कपड़े नहीं थे, मोहित ने अरे यार, तो अगर इतने ही बुरे होते तो मोहित को भी तो लोग कमेंट करते उस टाइम पे, जब 3 साल से वो काम कर रही है मोहित के साथ। मोहित के चैनल पे फिर क्यों नहीं कमेंट आते थे, या अंजलि के चैनल पे क्यों नहीं कमेंट आते थे कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम जो है मोहित को बोलो कपड़े दिलाए, या इसको जो है खुद लोगों को बोलना चाहिए था। अब जैसे आज वो बंदा इखलास खान ने ये भी खबर फैला दी थी कि पैसे नहीं मिलते, इसको जो है पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं। आज उसने अंजलि के सामने इस बात को बोला है कि जब से इसका अकाउंट मोनेटाइज हुआ है, मोनेटाइजेशन से लेकर के अभी तक इसका ही अकाउंट नंबर ऐड है, हमको 1 रुपया का नहीं पता है, इसके अकाउंट में ही डायरेक्ट पैसा आता है, हमारे पास कोई पैसा नहीं होता है। और बात रही घर की, उसमें हमारा पैसा लगा है, हमने अरमान के पापा से पैसा लिया हुआ है, और भी लोगों से लिया है या लोन लिया है, वो सारी चीज़ें इसने पहले भी वीडियो में अपने बताया था। जिस दिन मोहित रो रहा था उस दिन भी बताया था कि किसी भी चीज़ को होने में टाइम लगता है। तो ये बात सही है, अगर आपको घर बनाना है, ज़मीन लेनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप फेमस हुए आज फेमस, और वो लोग गधा हैं जो आज फेमस होते हैं, आज उनके पास पैसा आता है और कल के कल गाड़ी ले लेते हैं, कल के कल ले तो लेते हैं, लेकिन फिर जब वो उनका जो है बंटा धार हो जाता है तो फिर से वो रोड पे ही आ जाते हैं और उस गाड़ी को बेचने के लिए ना ग्राहक ढूंढने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बाद में नहीं चलते हैं और फिर रोते हैं, गाड़ी लेकर के रोते हैं, EMI तक नहीं भरी जाती। जैसे विष्णु राज था, उसके भी गाड़ी के पैसे नहीं भरे पाते थे, बुलेट लिया था उसने, कार ले लिया था उसने, स्टूडियो बना लिया था, उसके पैसे नहीं भर पा रहा था। गोरखपुरिया भौजी करके हैं, आप देखो इन्होंने घर बनाया, उस घर के लिए जो इनके रेगुलर फॉलोअर्स हैं, आप जा करके पूछ लेना, क्या वो रोज़ QR कोड नहीं लगाती थी अपना? गोरखपुरिया भौजी जो है रोज़ QR कोड लगाती थी, रोज़ हमारा लिंटर होने वाला है गाइस, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें पैसे डालिए, हमें पैसे डालिए, रोज़ लगाती थी। अगर 2 साल लेट कर ली थी तो शायद लोगों से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यार कोई मजबूरी आ जाए, कुछ एक्सीडेंटल होता है, वो प्लानिंग नहीं होता है, पर घर बनाना हमारी प्लानिंग है, गाड़ी लेना हमारी प्लानिंग है। हम 2 महीना रुक सकते हैं, 4 महीना रुक सकते हैं। जो जल्दीबाजी करता है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोर्स के, वो फंसता भी है। तो अगर इसने लिया है मोहित ने, तो इसको भी तो टाइम लगा, ऐसा तो नहीं है कि आज वीडियो बनाया कल घर ले लिया।
आज वीडियो बनाया परसों घर ले लिया, ऐसा तो है नहीं। और तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट में पैसे तुम्हारे खुद की कमाई के आ रहे हैं। अब आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसका पैसे का दारू पी करके सो जा रही हो, लोगों में बांट रही हो, ऑर्केस्ट्रा में उड़ा रही हो, कि घर बना रही हो, कि गाड़ी ले रही हो, कि भूखे रह रही हो, वो तुम्हारी मर्जी है। सिलेंडर वाली भी बात, इसने इखलास खान ने जानबूझ करके इसकी छवि खराब करने के लिए, इसको भिखमंगा साबित करने के लिए, लालची साबित करने के लिए इसने जानबूझ के किया कि दिवाली के दिन ये भूखे सोइए, दिवाली के दिन ये भूखे सोइए। अभी पता चल रहा है कि दिवाली के दिन तो ये खुद लेकर के घूम रहा था, उसको फ्लैट पे लेकर के गया था। तो फ्लैट वाली जो बात है वो आप लोगों ने सुना कि मतलब ये पर्सनल टाइम स्पेंड करने गया है, जो अपना क्वालिटी टाइम होता है, जिसको लोग पर्सनल टाइम स्पेंड करना, जो हस्बैंड वाइफ अपना एक टाइम स्पेंड करते हैं यार, उसी चीज़ के तो लिए गया। और किस चीज़ के लिए लेके जाएगा फ्लैट में, आप बताओ। जो बेचा हुआ फ्लैट है, जहाँ पे ना अंजलि की माँ है, ना बाप है, ना दिया जल रहा है, ना अगरबत्ती है, ना मोमबत्ती है, ना कैंडल है, ना वहाँ पटाखे ना वहाँ कोई शो चल रहा है, ना फंक्शन। आखिर तू उसको अकेले में ले जा करके बैठ के कर क्या रहा था, क्या बैठ के कर रहा था? ये जाहिर सी बात है अपना टाइम निकालने, टाइम लगाने गया था कि 1-2 घंटा बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, इसके लिए लेकर के गया है। और किसी चीज़ के लिए लेकर के नहीं गया है यार। फेस्टिवल फंक्शन के हाँ बहाने से ज़रूर ले गया है कि अगर नॉर्मल डे में ले जाएगा, माँ बाप भी पूछेंगे हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। और अगर वैसे त्यौहार व्यवहार है तो सबको पता है कि आज थोड़ा बच्चे घूम लेते हैं यार, इधर उधर घूम लेते, उसी बहाने से लेकर के गया है। और ये बोल भी रही है, अंजलि बोल रही है कि हमको मनाली में भी, ये उसकी माँ बोल रही है कि मनाली में लेके गया, हमको वहाँ भी थोड़ा डाउट हो रहा था क्योंकि अकेले अकेले बार बार लेकर के जा रहा था इसको। मैंने पूछा, आज वो बोल रही है कि लेकर के जब वहाँ गया तो मेरे को बोल रहे थे कि हम लोग हाँ लाइफ पार्टनर बनेंगे, साथ रहेंगे, तू मेरा साथ कभी नहीं ना छोड़ेगी, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, यही सब बात कर रहे थे अकेले में ले जा करके। मोबाइल तोड़ने वाले, मैंने वो वाला लाइव नहीं देखा है। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट किए थे, डीएम किए थे कि आपने इखलास खान का जो मोबाइल टूटा हुआ है पक्का उसमें कुछ होगा तभी उसने मोबाइल तोड़ा हुआ है। जिसने कमेंट किया होगा उसको पता होगा कि उन्होंने कमेंट किया। मैंने वाली वीडियो नहीं देखी थी जिसके बारे में आज ही अंजलि बोल रही है। वो मोबाइल टूटा नहीं, या ऐसे ही बस यूं ही नहीं टूट गया। इसने जो है गुस्सा किया क्योंकि वो जो एक गाना था उस गाने को लेकर के बहस हुई कि ये गाना मेरे पे चाहिए, मैंने बोला मेरे पे चाहिए। इसने गुस्से में वो मोबाइल तोड़ा है और ले जा करके 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लिया है। तो पैसा है इसके पास 12 करोड़ रुपए है। ये बोल रहा है बार बार पैसा पैसा पैसा, इतना बोलते मेरे को लगता है सबको लोन ले रहा है ये हर जगह से लोन ले रहा होगा, फ्रॉडगिरी कर रहा है, ठग रहा है लोगों को, तब इसके पास पैसा आ रहा है। अगर किसी के पास, और सच में इसके पास मेरे को लग रहा है कि होगा भी इतना नहीं, ये सब किसी न किसी उनको बेवकूफ़ बना करके, उनसे उनकी टोपी उनके सर, जो आपने एक बिग बुल करके देखा हुआ है अभिषेक बच्चन वाली मूवी, कि उधर से पैसा लेता है उधर दे देता है, उधर से लेता है उधर देता है। इसको लगता है इसके पास बहुत पैसा, उसको भी लगता है इसके पास बहुत पैसा, जबकि उसमें से उसका पैसा कोई नहीं रहता है। वही वाली बात इसकी लग रही है। ये कहीं ना कहीं से लोन वगैरह उठा रहा है और जो है सिर्फ फ्रॉडगिरी कर रहा है। अगर इसके पास 12 करोड़ होंगे यार, 6 करोड़ में 7 करोड़ में कटरीना कैफ मूवी कर देती है। मूवी लगभग 4 महीने 6 महीने शूट चलता है, कुछ मूवी तो यार 1-1 साल लग जाता है शूट करने में। 6 करोड़ लगा करके अगर लगाओ, पहले यही रेट था, पता नहीं आजकल शायद अपग्रेड हो गया हो इन लोगों का रेट। दीपिका पादुकोण ने भी 7 करोड़ में मूवी कर ली है, 6 करोड़ में। तो ये तो अगर इसके पास 12 करोड़ है तो ये तो 6-6 करोड़ वाली 6 ले आ दे, 2-3 ले आ दे। अरे 2 करोड़ में तो मोनी राय भी आ जाएगी, और टीवी सीरियल्स वाले तो हज़ारों आ जाएंगे। इनका तो लाख रुपए है पर डे का चार्ज, लाख रुपए, 50,000 रुपए ऐसे इनका है। आप ये लोग देख लो ना, एक सीरियल के लिए जाते हैं किसी भी टीवी एक्ट्रेस को उठा करके देख लो जो सीरियल शूट करती हैं, उनका रेट लिखा हुआ है कि पूरा दिन शूट करती हैं, 50,000 से लेकर के 1 लाख तक चार्ज है उन लोग का। अगर इसके पास 12 करोड़ है, ये तो 1200 ले आए, 1000 ले आए, लाख ले आए। ये फिर इस अंजलि के पीछे क्यों पड़ा है? अंजलि कोई ऐसी हूर की परी तो है नहीं कि इसके पास जब इतना पैसा है, और इतना पैसा है कि उसमें कटरीना कैफ आ सकती है, तो फिर ये अंजलि के पीछे क्यों पड़ा है? अंजलि के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ा है कि अगर चालाक आदमी के पास जाएगा तो इसको जूता, लात, घूसा तुरंत पड़ेगा। अच्छा आदमी समझदार होगा, वो नहीं फंसेगा। उसकी किस्मत खराब होगी तो ही वो फंस सकता है, अदरवाइज वो समझ जाएगा, इसकी चालबाजी समझ जाएगा। और जो लोग थोड़े से गरीब हैं, जो लोग विडो हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लड़कियां अकेले स्ट्रगलर टाइप की हैं, बाहर के शहरों में काम करती हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसी जगहों पे अकेले रह रही है, काम कर रही हैं, उनको 1000 खर्चे हैं, रूम रेंट देना है,
लाइट का देना है, वाटर का देना है, बिल्डिंग के मेंटेनेंस का देना है, कैब के देने हैं, खाना पीना का चार्ज देना है, अपने मेडिकल का चार्ज देना है, उनको घर पे भी पैसा भेजना है, और उसके बाद भी कुछ शायद ईएमआई रहते हैं, तो उनको हज़ार खर्चे रहते हैं। ऐसे लड़की को फंसाना, खास करके अगर लड़की है तो, क्योंकि दिमाग से भी वो भोली होती है, बहुत जल्दी फंसती है भाई, बहुत जल्दी फंसती है। और जो बड़े उम्र का आदमी वो ये बात समझता है कि फंसेगी जल्दी ही। ऐसी लड़कियों को ये टारगेट करता है जिसके पास बहुत सारे खर्चे हैं, सोर्स कम है, और जिसके पास एक जो छाया होता है, चाहे बाप का छाया हो, चाहे भाई का छाया हो, चाहे जो है हस्बैंड का छाया हो, चाहे बॉयफ्रेंड का छाया हो, जो ये 4-5 नाम है, इन नामों के बगैर लड़कियों को थोड़ा वीक समझा भी जाता है। हमारी सोसाइटी ऐसी, हमारा कल्चर ऐसा है। अगर ये 4 छाया 5 छाया आपका कम पड़ रहा है, ऐसे आदमी ऐसी लड़की को फटाक से टारगेट करेगा। जैसे अंजलि का पापा यहाँ कमज़ोर है, अंजलि का पापा कमज़ोर है, नहीं तो अगर मजबूत आदमी होता, ऐसे इखलास खान ऐसे बाप के सामने जाने में 1000 बार सोचेगा, लाख बार सोचेगा, बुरा करने के लिए लाख बार सोचेगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं, हमारे घर में मामा लोग हैं डिफेंस में, चाचा लोग हैं डिफेंस में, भैया है डिफेंस में, मतलब हर चीज़ में ही है। आरपीएफ लगा लो, सीआईएसएफ लगा लो, बीएसएफ लगा लो, पुलिस में लगा लो, दरोगा। हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी है। मेरे घर में एक लड़की है जो अभी शादी होकर के आई हुई, मेरे भाई से शादी हुई है उस लड़की की। तो ये लड़की है, इसकी फैमिली में लगभग 200 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, लगभग 200 लोग हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। रेगुलर घर पे 80 लोग लगभग रहते हैं, 80 लोग की संख्या है उनके घर में रेगुलर की। वैसे लगभग 200 लोग हैं, लेकिन रेगुलर घर में लगभग 80 लोग रहते हैं। 80 लोग का खाना बनता है उस घर में, कई सारे चूल्हे जलते हैं, और 80 लोग का लगभग खाना। अभी उनके घर में महामृत्युंजय जाप चल रहा है आजकल, 2-3 दिन से चल रहा है। मंडे को जो है, मंडे को फाइनल है, ठीक है। अभी उसके घर में उस